हेलो अर्जुन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज्यादा समझ एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक लेके आ गया हूँ मैं आपका प्रश्नावली 1 का ये लेके आ गया हूँ, जिसमें पहले वाले वीडियो में मैंने 1 और 2 नंबर क्वेश्चन पे जो है सोल्यूशन कर चुका था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखना शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आप लोगों को बता दूं क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों का आज का सेशन रहेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से कैसे मौसा ज्ञात किया जाता है। यही टॉपिक है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर इस बाद इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है। तो आज टॉपिक यही रहेगा आपका, यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से कैसे मौसा ज्ञात करें। चलिए अब हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो 252 और 1540 का क्या करना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से मौसा ज्ञात करना है। एक्चुअली इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे, बनाते थे, जैसे कि पहले बहुत सारे पहले जो है हम लोग इसका भी मौसम तो निकालना सीख चुके हैं, लेकिन यह जो है आपका भाग विधि का मौसम होता है। जैसे कि आप लोग निकालते थे, जैसे 4 और 5 का मौसम निकालना है तो 4 से 5 में डिवाइड करते थे, एक बार लगेगा, है कि नहीं। फिर घट के आएगा 1 और फिर यहाँ से 4 उतार देंगे, 1 चौके 4, 4 बार में कट गए, 0 आ गया शेषफल, मतलब इसका मौसम क्या हो गया, 1 हो गया। तो यह आपका भाग विधि होता है, लेकिन आपको यहाँ पर यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से मौसम कैसे ज्ञात करना है, यह यहाँ पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपका टॉपिक बस यही है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता क्या है। इसके बारे में हालांकि पहले वाले वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम को भाग लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग लेमा। आप लोग पढ़े होंगे, जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, वही इसको यूक्लिड भाग लेमा बोलते हैं, या फिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसका एक रिलेशन होता है, इसको भी दर्शाना पड़ता है, जो 0 से लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर होगा, और जो होगा लेस देन इक्वल टू कितना होगा, लेस देन बी हो जाएगा आपका। यह इसका रिलेशन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग भाग लेमा बोलते हैं, फिर दूसरे हिसाब से इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं। यह बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इसको चलिए हम सबसे पहले इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, 2 संख्या दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या आप लोग देख रहे हैं, 2 संख्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, रिटर्न कैसे होना चाहिए, आप लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखने का सभी तरीका कैसा होना चाहिए, सारे चीज को टॉपिक को लेकर हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो दिया गया है, क्योंकि सवाल में आपको 2 नंबर दिया जाता है, तो लिखेंगे दिया गया है। और यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पर 2 संख्या तो आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा। तो जो बड़ा होगा उसको हम ये मान लेंगे, जो बड़ा होगा इसको हम ये मानेंगे। जैसे 1540 बड़ा है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1540। और जो छोटा है इसको बी मानते हैं, जो छोटा है इसको बी लेते हैं, 252। ये आपका ए और बी कोई 2 संख्या है जो कि क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, और इन्हीं 2 संख्याओं की मदद से आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम के हिसाब से आपका मौसा ज्ञात करना होता है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, यहां से आपको हल करना शुरू करना है। लिखेंगे हल, क्या लिखना है, हल। और यहाँ पर आपको लिखना, सबसे पहले लिखना है, ये तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया है, तो इसका यूज करना है, इसको भाग लेमा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हल लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाग लेमा से। आप यहाँ पर इसके भाग लेमा की जगह पर यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से भी लिख सकते हैं भाग लेमा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका रिलेशन देना है, जैसे यहाँ पर 0 लेस देन और इक्वल टू आर और लेस देन बी, यह इसका टॉपिक हो गया। ठीक है, अब हम इसको आसान बनाने के लिए, सरल से समझने के लिए, इसको हम भाग विधि से पहले इसका मौसा ज्ञात कर लेते हैं। जैसे बचपन में करते थे, 252 से डिवाइड करके 1540 में, 252 से डिवाइड करना है 1540 में। अब बस समझ, भाग विधि से हम क्या करेंगे, मौसा ज्ञात कर लेंगे। तो 6 बार में आ जाएगा, 6 बार में लगाएंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 5 56 33 31 एक हाथ में 3, और 6 दूनी 12 3 15, 15 से 12 आ गया, घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 में से गए तो 2, और ये 0 और ये भी 0, 28 आएगा। फिर इसे घेरना है, 252 उतारना है। अब ये जो है कितना बार में लग जाएगा, अब यह आपका जो है 9 बार में लग जाएगा, 252 9 बार में, 9 से 72 का 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 7 25 का 25,
जीरो जीरो आ गया, मतलब आपका मौसा निकल गया कितना, मौसा कितना निकल गया, मौसा निकल गया आपका 28। लेकिन यह तो भाग विधि है, इसको कभी भी हम करेंगे तो रफ वर्क में करेंगे। ये जो साइड में भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं, रफ वर्क बोलते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना बहुत ही अच्छा रहेगा, रफ वर्क, ताकि एग्जाम में समझ जाए कि यह बच्चा जो है रफ वर्क किया हुआ है, तो इस पर ध्यान नहीं देकर के बाकी फोकस इस पर रहेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना स्टार्ट करना, जो बड़ी संख्या है इसको ले लेना है एक, क्योंकि यहाँ पर लिए है। तो 1540 बराबर में बी क्यू। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना खंड, कितना बार में कटा, तो एक बार में तो नहीं कटा, और दूसरा बार जो भाग दिए तो क्या हुआ, जीरो हो गया, मतलब इसमें दो पार्ट हो गया, दो लाइन में आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है, सवाल बनने वाला है। ठीक है, तो 1540 बराबर क्या हो जाएगा, बीच की संख्या बराबर दोनों संख्या को गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे, दोनों संख्या को गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो 1540 बराबर क्या लिखेंगे, 252, 252 गुना का भागफल कितना है 6 है, और शेषफल कितना है 28 है। आ रहा है बात समझ में, चलिए ये तो हो गया आपका एक खंड, एक खंड और बाकी रह गया है ना, इस खंड को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड 252 बराबर में 28 गुना 9 प्लस में 0, 28 गुना 9 प्लस में 0, 252 बराबर क्या हो जाएगा 28 गुना में 9 प्लस में 0। ठीक है, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल क्या हुआ 0 आ गया, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। लिखेंगे लास्ट में अतः मौसा। अच्छा किसका मौसा निकाल रहे हैं अभी हम लोग, अभी हम लोग निकाले 252 और 1540 का, तो इस पोस्ट के अंदर हम लिखना है 252, 252, 252 कॉमा देकर के 1540 बराबर में कितना मौसा निकला 28 निकला, तो यहाँ पर दे देंगे 28, या आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो टोटल फाइनली पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग इस पे इतना टाइम लिए हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको हम भाग लेमा भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, जो कि जो शेष जो रिमाइंडर होता है शेष होता है वह जीरो से या तो जीरो के बराबर हो जाएगा या जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन कहां तक बड़ा रहेगा, बी तक बड़ा रहेगा, बी से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दो संख्या दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, एक छोटी एक बड़ी, जो बड़ी संख्या होगा उसको ए लेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसको क्या लेंगे, बी ले लेंगे। ए और बी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, ए और बी क्या है, दो संख्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इस बार हम लोग रफ वर्क थोड़ा सा कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पेज है या फिर आप पैड लेके गए रहते हैं, आप वहां पर पैड का या फिर एक्स्ट्रा पेज का यूज कर सकते हैं रफ वर्क में, या फिर नहीं थोड़ा साइड में आपको ऊपर में लिख देना है रफ वर्क, और वहां पर आप लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मैंने पहले भाग विधि से जो है इसका सोल्यूशन कर लिया है। यहाँ पर मौसा आपको 28 आ गया। ठीक है, और इसी के मदद से जो है हम लोग यहाँ पर भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगा लिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा थ्री का पहला नंबर क्वेश्चन। चलते हैं हम थ्री का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। आज हम थ्री का क्वेश्चन बिल्कुल इस सेशन में समाप्ति कर देने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। आपको रिटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिख रहे हैं, है कि नहीं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। दिया गया है, क्या दिया गया आपका 196, मतलब ए बराबर बी बराबर, ए बराबर और बी बराबर, तो बोलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 38,220, 38,220, और यहाँ पर कितना है 196, 196। ठीक है, इस बार फिर क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे हल, और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे जो भागलेमा से, क्योंकि आप लोग अभी जो मौसा ज्ञात कर रहे हो किससे ज्ञात कर रहे हैं, भागलेमा से ही ज्ञात कर रहे हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से ही ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन भागलेमा से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो आर जो है जीरो के या तो बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, और बी से क्या होगा छोटा होगा। इसको इतना लिख देना है, और आपको चले जाना है रफ वर्क में। कहाँ चले जाना है, रफ वर्क में। चलिए हम यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप 196 से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, 196 से डिवाइड करते हैं, तो चलिए 196 से आपको डिवाइड करना 38,220 में, 38,220 में। तो आप 196 तो 195 से गुना कर दीजिएगा ना, 196 को अगर 195 से गुना कर दीजिएगा आपको 38,220 आ जाएगा। सीधे एक ही बार में गया, एक ही बार में करके एक ही लाइन में इसका आंसर हो गया। 195 बार में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 38,220, 38,220 95 से 0 आगे से इसको। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, बस ये इसका एक ही स्टेप था, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए, बड़ी संख्या मतलब 38,000
38,220, 38,220 बराबर क्या लिखेंगे 196 और 195 गुना में और प्लस में 0, 196 गुना में 195 और प्लस में 0। इसका तो स्टेप एक ही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मौसा क्या हो गया 196 हो गया, लिखेंगे अतः मौसा बराबर, अतः मौसा बराबर, अतः मौसा, और यहाँ पे पोस्ट लिखना पड़ेगा जिसका मौसा निकाल रहे हैं किसका 196 कॉमा 38,220, 38,220 बराबर कितना हो जाएगा 196 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यह था आपका 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन 365 और 12,450, 365 और 12,450 को क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। चलिए इसका मौसा हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, आपको दिया गया है, अरे यार शांत हो जा भाई, चलिए क्या लिखना है आपको यहाँ पर, दिया गया है, दिया गया है दिया गया है दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 12,450 और बी बराबर 365। ठीक है, इसके बाद लिखना आपका भागलेमा, हल दे करके भागलेमा से, अरे भागलेमा से भागलेमा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ग्रेटर देन स्मॉलर देन बी। चलिए इतना हो गया। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर जो है रफ वर्क करना है आपको, रफ वर्क में आपको जो है इसका मौसा ज्ञात कर लेना है, रफ वर्क में आपको इसका मौसा ज्ञात कर लेना है। चलिए इसका मौसा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे ज्ञात कर लेते हैं मौसा। कितना 365 से डिवाइड करना है, 365 से डिवाइड करना है कितना में 12,450 में, कितना बार लगेगा 9 27 40 बार में, 300 के 12 40 बार में लगा देंगे, 365 गुना में 40, 0 0 0, 5 तो दूसरे दिमाग में 2, 6 दूसरे साथ में 2 और 4 12 2 14, 14,000 हो जाता है, 12,000 चाहिए हमको, 27 36 क्या 34 बार में हो जाता है, 34 में लगा लीजिए एक बार, 34 में 34 बार में 5 के 20 दिमाग में 2, 6 के 24 26 में 5 में 2, 4 के 12 14 और 3 से लगाएंगे तो 5 15 को 5 में 1, 7 18 को 8 में 1 और 3 देना है 10, 0 1 9 7 1 में 1 2 1 12,410, 34 बार आपको लग रहा है। ठीक है, 12,410 ये आपको गुना करके पता करना है कितना बार लगेगा या नहीं लगेगा, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अब इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाता है माइनस करने पर, 0 का 0 5 बचेगा तो 4 और ये इधर जो है कट गया टोटल कट रहा है ना, ये सब कट गया। फिर से यहाँ से डिवाइड करना 365 में कितना बार आ जाएगा 9 चौक 36, तो 365 है यहाँ पर 365 9 बार में कट जाएगा 360, घट के आ गया 5, फिर से यहाँ पे गिरेंगे 40 और 5 9 40, ठीक है कट गया, मतलब मौसा बराबर कितना निकल गया, मौसा बराबर निकल गया आपका 5। तो डिवाइड करने पर हमको मौसा बराबर कितना निकल गया 5। तो इसमें हम गिनती कर लेते हैं स्टेप कितना होता है, यहाँ पर कितना स्टेप होता है इसमें पहले गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, यह आपका सेकंड और यह आपका थर्ड, मतलब 3 स्टेप में पूरा सवाल क्लियर हुआ है, मतलब यहाँ पर 3 लाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 12,450
12,450 बराबर क्या लिखेंगे 365 गुना में 34 प्लस में 40। 365 गुना में 34 और प्लस में जो है इसका 40 दे देंगे। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप में 365 बराबर कितना है 40 गुना में 9, 40 गुना में 9 और जोड़ देंगे शेषफल को, तो शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसके बाद क्या हो जाएगा 40 बराबर में कितना हो जाएगा 5 गुने 8, 5 गुने 8 प्लस में 0, 0 आ गया शेषफल, अर्थात हमारा मौसा ज्ञात हो गया, जिससे कटा वही क्या हो गया मौसा हो गया। अब लिखेंगे अतः मौसा, किसका मौसा निकाल रहे हैं, मौसा निकाल रहे हैं हम लोग 365 और 12,450, 365 12,450, 12,450 बराबर में कितना इसका मौसा निकल गया, मौसा निकल गया 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन 135 और 225 है, 135 और 225 है। सबसे पहले लिखेंगे आपको दिया गया है क्या दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है 225 और बी बराबर कितना दिया गया है 135। बी बराबर कितना दिया गया है 135। आपको ध्यान देना है जो बड़ी संख्या है उसी को हम ए मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको हम बी मानेंगे। इस बात को पूरा बढ़िया से समझना है। ठीक है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद जो है लिखेंगे हल भाग लेमा क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, अब आपको रफ वर्क करना है साइड में, रफ वर्क में आपको लेना है छोटी से बड़ी संख्या में डिवाइड करना है, 135 से डिवाइड करना है 225 में। कितना बार लगेगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार में लगाएंगे, 135 से 135 घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 गए तो 9 और 1 कट जाएगा 0, 90 आ गया। 135 कितना बार में होगा, एक ही बार में लगेगा 90 का 90, घटाएंगे तो 5 और यहाँ पे क्या हो गया 9 4 13 45, यहाँ पर 90, 2 बार में यहाँ पर आकर के शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, अर्थात मौसा बराबर कितना हो गया 45। खंड कितना हो गया, 1 खंड 2 और 3, इसमें भी टोटल 3 खंड है। चलिए इसको हम यहाँ पर तीनों खंड को यहाँ पर उतार देंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या 225 बराबर दोनों साइड को गुना कीजिए, 135 गुना में 1, 135 गुना में 1 और शेषफल आपका कितना है 90 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ आ जाएगा 135 बराबर में क्या हो जाएगा 90 को 1 से गुना करेंगे और शेषफल में 45 जोड़ देंगे, 90 गुना 1 प्लस में 45। ठीक है, फिर इसके बाद 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस में 0, 90 बराबर क्या हो जाएगा 90 बराबर में 45 गुना में 2 और प्लस में 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब आपका जो है क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर मौसा क्या हो गया जिससे कटा, लिखेंगे अतः मौसा बराबर में मौसा किसका मौसा निकाल रहे हैं 135 और 225, 135 225 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 45, ये आपका क्या हो गया फाइनल हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद तीसरा का 55 नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं तीसरा का 55 नंबर क्वेश्चन 12,576 और 4,052, 12,576 और 4,052 के क्या करना है मौसा ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखना है आपको जो दिया गया है क्या दिया गया है, ए बराबर 12,575 और बी बराबर 4,052। चलिए साइड में रफ कर लेते हैं, ठीक है, रफ वर्क में चलिए क्या हो गया, अब यहाँ से छोटी से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है, 4,052 से भाग देना है 12,576 में, 12,576 में, तो कितना बार लग जाएगा आपका, यह लग जाएगा 3 बार में, कितना बार में
3 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 12,156, 12,156 माइनस करेंगे तो 6 में से गया 0, और यहाँ पर आपका 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो आपका 2, और यहाँ पर 5 में से गया तो 420, और यहाँ पर 0 हो गया। फिर 420 से डिवाइड करना 4052 में, 4052 में कितना बार लग जाएगा आपका, 9 मरतबे लग जाएगा, कितना हो जाएगा 0 का 0, 9 18 काटा तो 1, और 9 36 1 3780, घटाने पर 2 और 8 7 15, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पर 1 1272, सॉरी 3 3 ये 1272 272 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ कितना हो गया 420, कितना बार में लगेगा, 272 को एक ही बार में लगेगा, ज्यादा हो जाएगा 2 बार में लगाएंगे तो दो कितना हो जाएगा 272 का 272। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करना है, 10 में से 2 गया तो आपका कितना बच गया, 8 बच गया, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर आपका 148, फिर यहाँ पर डिवाइड देना 272 बार में, कितना सा लगेगा, एक बार भी लगेगा, 148 का 148, घटाने पर कितना हो जाएगा 124, घटाने पर 124। ठीक है, 148 का 148, फिर घटाइए एक बार में 124 का 124, 8 में से आएगा तो 4, 2 कट गया, यहाँ पर फिर से यहाँ पर उतारेंगे 124 का 124, कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा आपको, 24 20 पंचे 100, 24 पंचे 5 बार में लगाइए, 24 पंचे कितना हो जाता है 120, घट के आ जाएगा आपका 4, कट गया उतरेगा 4, और यहाँ पर 24, 4 छके 24। देखिए कितना लंबा प्रोसेस था इसका, आखिरकार लास्ट में कट ही गया। कटना तो निश्चित है, मौसम अगर याद कर रहे तो कटना तो निश्चित है, नहीं कटेगा तो सवाल ही नहीं बनेगा। चलिए मौसम वैसे कटता ही करता है। अब आ जाइए, यहाँ पर आपको लिखना है टोटल कितना स्टेप हो गया इसमें तो स्टेप बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो एक स्टेप आपका ये हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 स्टेप इसमें हो गया ना, टोटल इसमें 7 स्टेप इसमें होने वाला है, मतलब 7 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं, 12,576, 12,576 बराबर में क्या हो जाएगा, दोनों साइड को गुना कीजिए और शेषफल को जोड़िए, 4052 गुना में 3 और प्लस में 420। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका बड़ी संख्या लीजिए 4052 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों साइड का गुना करना है, 420 गुना में 9, 420 गुना में 9, और जोड़ना है शेषफल को 272। फिर यहाँ पर 420 बराबर भी लेना है, 420 कितना हो जाएगा 272 गुना में 1 और प्लस में 148। फिर यहाँ पर 272 आ जाएगा, 272 बराबर 148 गुना में 1 और प्लस में 124। फिर यहाँ पर 148 बराबर हो जाएगा 124 गुना में 1 प्लस में 24। फिर 124 बराबर हो जाएगा आपका 124 बराबर कितना हो जाएगा, 124 बराबर 24 गुना में 5 प्लस में 4, 24 गुना में 5 प्लस में 4। फिर 24 बराबर आपका हो जाएगा जो 4 गुना 6 प्लस में 0 आ गया, मौसा हमारा निकल गया। लिखेंगे अतः मौसा बराबर क्या लिखना है, लास्ट में लिखेंगे अतः मौसा, किसका मौसा निकाल रहे हैं, मौसा निकाल रहे हैं 12,576 कौमा 4052, कितना निकल के आ जाएगा मौसम निकल के हमारा 4। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा का लास्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए हो गया, यह आपका तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है आपको, पता ही है क्या लिखना है, दिया गया है, जो दिया गया है इसको लिख लेंगे सबसे पहले, दिया गया है, लिखे यहाँ पर दिया गया है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा इसमें, बड़ी संख्या हो जाएगा 455, और छोटी संख्या आपका हो जाएगा b मतलब 42। कोई दिक्कत। अब उसके बाद लिखना है हल देकर के लिखना है, भाग लेमा क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, रिलेशन दे देना है आपको जो 0 लेस देन और इक्वल टू R और लेस देन B। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर रफ कर लेना, 42 से डिवाइड करना 455 में, 42 से डिवाइड करना 455 में, कितना बार आ जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा सीधे 10 बार में।
चलिए कितना नंबर में आ जाएगा, 10 बार में 420, 420 घट के आ जाएगा 5 और यहाँ पर 3 और ये तो कट गया, 42 का 42 एक बार में, 35 का 35 घटाएंगे तो 60, अब यहाँ पर 35 उतार देना है और 7 पंचे 35, हमारा जो है इसका मौसम पता चल गया, कितना हो गया 7 हो गया। कितना स्टेप हो गया इसमें, 1 2 और 3, 3 स्टेप इसमें भी है। चलिए तीनों स्टेप को अब यहाँ पर जो है उतार देना है। चलिए तो क्या लिखना है सबसे पहले, 455 बराबर, 455 बराबर में 442 गुना में 10 और प्लस में जो है 35 का 35, फिर 42 यहाँ पर आ जाएगा, 42 बराबर में 35 गुना में 1 प्लस में 7, फिर 35 यहाँ आ जाएगा, 35 बराबर में 7 गुना में 5 प्लस में 7 गुना 5 प्लस में 0, यह आपका क्या हो गया फाइनल आ गया। अब यहाँ पर लिखना है अतः मौसा बराबर, अतः मौसा बराबर जिससे कटा मतलब अतः मौसा, अच्छा यहाँ पर जो है आपको देना पड़ेगा किसका किसका मौसा निकाल रहे हैं, 455 कॉमा 42 बराबर कितना हो गया 7, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यह आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए बहुत ही अच्छा, अभी आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1 का तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद जो है आपका प्रश्नावली 1 का ए में चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन इस लास्ट में जो है इस वीडियो में जो है हम लोग जो है आप लोगों को जो है हमने क्वेश्चन 3 का जो जितना भी सोल्यूशन था, जितना भी क्वेश्चन था इसको हमने बताया है, ठीक है। अगले अगले वाला सेक्शन में, अगले वाले वीडियो में जो है आपको 4 नंबर क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर प्रश्नावली 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 3 में सीखे हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से कैसे मौसम निकाला जाता है। आगे हम प्रूव करने वाला जो है इसको सिद्ध करने वाले हैं, सिद्ध करने वाला 4 नंबर का जितना भी क्वेश्चन होगा अगले वाला वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे। लास्ट तक रुकने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो है आपका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।